सीए कैसे बने। आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बने। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। सामान्य रूप से देखा जाता है कि आज के समय में युवा वर्ग वित्तीय क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें बाकी क्षेत्रों की तुलना में अच्छा पैसा, मान सम्मान और एक सुरक्षित करियर नजर आता है। ऐसे में बीते कुछ सालों से सीए अर्थात चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, जहाँ पर छात्रों को अपना करियर उच्च स्तर पर स्थापित व्यक्ति के रूप में जान पड़ता है। अब हम चलिए जानते हैं कि सीए क्या है। सीए अर्थात चार्टर्ड अकाउंटेंट वह पेशेवर व्यक्ति होता है जो बजट, ऑडिटिंग, टैक्स को मैनेज करने के साथ साथ कंपनियों को व्यापार में सही रणनीति बनाने में मदद करता है। आज के समय में चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिन्हें माध्यम से निश्चित रूप से ही अपने वित्तीय लेखी जोखी को संतुलित रखा जा सकता है। साथ ही साथ अपने व्यापार, फाइनेंस से जुड़ी समस्याओं को भी सही मायने में चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से समझा जा सकता है। ऐसे लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं वे आगे चलकर किसी विशेष कंपनी में वित्तीय रूप से सलाहकार बनते हैं और साथ साथ युवा वर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर अपने सपने को सही तरीके से साकार कर पाते हैं। अब हम चलिए जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स की अवधि के बारे में। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा कोर्स है जिसे आप अपने 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। यह अपनी क्षमता पर आधारित होता है कि आप कितनी तेज़ी से इस काम को सीख पाते हैं। ऐसे में अगर आप 12वीं के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें आपको लगभग 5 वर्ष का समय लगेगा, और यदि आप इसे अपने ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं तो लगभग 4.5 वर्ष का समय लगता है। अब हम चलिए जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की प्रक्रिया के बारे में। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, इस वजह से युवा वर्ग थोड़े विचलित हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से ही इस परीक्षा को पास कर पाएंगे और कोर्स को पूरा कर पाएंगे। ऐसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए परीक्षा 3 चरणों में होती है, जो फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जाम के रूप में पूरी होती है। अगर आप इन तीनों परीक्षाओं को पास कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप एक सीए अर्थात चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। इसके लिए आपको निम्न चरणों से गुजरना होगा। पहला, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको सीए फाउंडेशन परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाना होता है। अगला स्टेप जो आपको फॉलो करनी है, सीए की होने वाली परीक्षा को पास करने के बाद आप सीए इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप इनमें से होने वाली परीक्षाओं को पास करते हैं तो आपको सीए आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करना होता है, और जिसके बाद आप इन्हें विभिन्न समूहों के अंतर्गत पास करते हुए प्रशिक्षण ले सकते हैं। और अगला काम, इन सभी चरणों को पूरा करने के बाद आप सीए फाइनल परीक्षा के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, और फिर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सीए फाइनल परीक्षा की तैयारी करते हुए उसे क्लियर करना होगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको मुख्य रूप से 3 चरणों में परीक्षा देनी होती है, जिसकी हम आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। अब हम चलिए जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन कोर्स की। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की होड़ में यह पहला स्टेप है जब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए आपको 12वीं परीक्षा कॉमर्स विषय से पास करना होगा। अगर आप एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तब आप इस परीक्षा को देने के लिए 3 साल तक के लिए वैलिडिटी प्राप्त कर लेते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले दिनों में चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा दे सकते हैं। यदि आप 3 वर्षों में इस कोर्स को पास कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में आपको फिर से फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस प्रक्रिया के लिए आपको पूरे 4 महीने का समय दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आपको फाउंडेशन परीक्षा पास करनी होती है। फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत आपको 4 पेपर देने होते हैं, जिनमें से हर पेपर 100 अंक का होता है और समय 3 घंटे का होता है। अब हम चलिए जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरमीडिएट कोर्स के बारे में। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन कोर्स पूरा कर लेते हैं उसके बाद आपको इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके लिए भी आपको अलग से समय दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आप इंटरमीडिएट परीक्षा देकर आगे बढ़ सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको 8 पेपर देने होते हैं जो लगभग 2 भागों में विभाजित होते हैं। जैसे ही आप इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 4 साल की वैलिडिटी मिल जाती है, जिसके अंतर्गत ही आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करनी होती है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरमीडिएट परीक्षा दे रहे हैं, इसके अंतर्गत आपको 8 पेपर देने होते हैं जो 2 भागों में बटे होते हैं। यहाँ पर प्रत्येक पेपर 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे नंबर लाने होते हैं ताकि आप सही तरीके से आगे बढ़ सकें। अब हम चलिए जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट आर्टिकलशिप की। चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा में यह अंतिम चरण होता है जब आपको इंटरमीडिएट परीक्षा पूरी करने के बाद आर्टिकलशिप
यानी कि आर्टिकलशिप को मौका मिलता है। इसके अंतर्गत आपको प्रैक्टिस ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए 3 साल का समय होता है और इन 3 सालों में ही प्रैक्टिस ट्रेनिंग पूरी होती है। जिसके बाद आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट हेतु फाइनल परीक्षा देना होता है। आर्टिकलशिप फाइनल परीक्षा में 8 पेपर होते हैं, जिसमें 2 भागों में पेपर बटे होते हैं। इनके अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग, रणनीति, वित्तीय प्रबंधन, कॉर्पोरेट और संबंध कानून, प्रत्यक्ष कर कानून, अप्रत्यक्ष कानून, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सूचना प्रणाली, नियंत्रण के बारे में जानकारी निहित होती है। इसके लिए आपको शुरुआत में 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर से ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद ही आपको 6 महीने के अंदर फाइनल परीक्षा देना होता है, जिसके लिए आपके पास कम से कम 5 सालों का समय होता है। अब हम चलिए जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए विभिन्न प्रकार की फ़ीस के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 प्रक्रम में परीक्षा पास करना होता है। उसी प्रकार से आपको फ़ीस भी 3 प्रकार से देना होता है। इसके लिए सबसे पहले जब आप फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तब आपको लगभग 9800 की फ़ीस देनी होती है। इसके बाद जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस समय आपको लगभग 27,200 फ़ीस देनी होती है। अंत में जब आप सीए फाइनल परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको कम से कम 32,200 की फ़ीस अदा करनी होती है। अब हम चलिए जानते हैं सीए अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए विशेष योग्यता। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है, लेकिन इसके लिए आपको 12वीं में कॉमर्स विषय को 50% फीसदी के साथ उत्तीर्ण करना होगा। यदि ऐसा उम्मीदवार है जो कॉमर्स विषय की पढ़ाई न किया हो, ऐसी स्थिति में उन्हें 12वीं में 55% अंकों के साथ पास करना होगा। उसके बाद इसके अलावा यदि ऐसा भी कोई उम्मीदवार हो जो ग्रेजुएशन के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाहते हैं तो फिर उन्हें 12वीं में 60% फीसदी अंक प्राप्त करने होंगे। तो कैसा लगा जानकारी कमेंट करके जरूर बताएंगे और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।